तो गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया और आयतन वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ रखे हैं, है ना। इस थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ रखे हैं? घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और खोखला गोला, इन सब का हम लोगों ने परिभाषा पढ़ रखा है। ठीक है, अब ये परिभाषा है और उसके बारे में सूत्र सब पढ़ने के बाद इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम है, प्रश्न हैं, उनको हल करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल देखिए लेते हैं। एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। यानी एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। इसके लंबाई के परितः, इसके लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस कागज को लंबाई के परितः मोड़कर ये क्या बनाया जाता है? बेलन बनाया जाता है। ठीक है, बने बेलन का, है ना, तो बने बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ न आए तब तक सॉल्व करना शुरू मत कीजिए। कोई भी, चाहे एग्जाम हो, चाहे घर हो, कहीं भी, जब तक क्वेश्चन समझ न आए, क्योंकि परीक्षा में बैठे आपके पास उतना टाइम तो होता नहीं है, हैं? लेकिन फिर भी जब तक आपको समझ ना आए, कम से कम एक बार, दो बार कायदे से, सीरियस, है ना, कंसंट्रेट होके, अपने को कंसंट्रेट होके क्वेश्चन को पढ़िए और उसको, प्रश्न आपसे क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है ना, ये समझने की कोशिश करिए, तब प्रश्न को हल करना शुरू कीजिए। ठीक, तो पहले एक कागज दिया हुआ है, कागज की लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी है। तो कागज कैसा है? आयताकार। चौड़ाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए, जब लंबाई के परितः, है ना, मोड़ा जा रहा है तो ये बेलन बन रहा है। ठीक है, जब ये बेलन बनेगा तो बेलन की ऊंचाई चाहिए। अभी अच्छा छोड़िए, पहले आप ये देखिए, अब आपको ज्ञात क्या करना है? आयतन, है ना, बेलन का आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, हमको मालूम क्या है? आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, पहले आप बेलन का आयतन का सूत्र बताइए, क्या होता है? वक्र पृष्ठ का
संपूर्ण पृष्ठ का 2πr into h plus r, ये होता है, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, तीनों सूत्र पर ध्यान दीजिए। इस सूत्र में बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर और एच आ रहा है, क्या आ रहा है? r और h। तो जो बेलन बनेगा उस बेलन के आधार की त्रिज्या आर और उसकी ऊंचाई एच है। ये जो बेलन बना, इस बेलन के आधार की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है, ठीक है। अगर हमको आर और एच मिल जाए और इसमें रख दे, आर और एच का मान पुट करके जोड़ घटाव गुणा भाग कर दे, तो बेलन का आयतन ज्ञात हो जाएगा ना। लेकिन अभी आर और एच हमको मालूम नहीं है ना। अच्छा, उसी तरह वक्र पृष्ठ को देखिए, 2πr(h), इसमें भी आर और एच आ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ में भी देखिए आर एच आ रहा है ना। यानी तीनों आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कि तीनों में हमको आर और एच का मान की जरूरत है। और सवाल में कहीं भी बने बेलन की न तो त्रिज्या दी है और ना ही ऊंचाई दी है, नहीं दी है ना। अब क्या करेंगे? तब हम लोग जो दिया है उसी संबंध से हम उस बने बेलन की त्रिज्या भी ज्ञात करेंगे और ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, तो हम मिटा दें। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि आर कैसे ज्ञात होगा और एच कैसे ज्ञात हो। जबकि हमको दो ही चीज मालूम है, जिस कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम है, ठीक। तो आयताकार कागज लंबाई के परितः मोड़कर बेलन बनाया जाता है ना। जब लंबाई के परितः मोड़कर बनाया जाता है तो ये देखिए, ये लंबाई है ना इस कागज की। ये कागज है आयताकार कागज। मान लीजिए कि ये 44 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। ये कागज के लंबाई के परितः इसको मोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए हमने मोड़ दिया तो ये बेलन बन गया है ना। इस तरह का बेलन बन गया ना। अब बेलन बन गया तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको इस आधार की त्रिज्या चाहिए, है ना। तो ये देखिए बेलन जो बना है, इस बेलन का ये हो गया आधार। क्या हो गया? ये आपका आधार हो गया। और आधार कैसा है? वृत्ताकार। आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार की ये क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि, है ना। तो वृत्त की जो आधार की जो परिधि है, ये आधार वृत्ताकार है और इस आधार के ये परिधि हो गई। ये परिधि किसके बराबर होगी? आयताकार कागज की लंबाई के बराबर होगी ना। तो बना जाता है, बने बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, ठीक है। जिसकी परिधि 2πr होती है, ठीक है।
तो ये जो वृत्त की परिधि होगी, है ना, वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी? आयताकार कागज की, आयताकार कागज की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो आयताकार कागज की लंबाई कितनी है? यही परिधि है, यही वृत्त की परिधि है, और ये लंबाई कितनी है? 44। ये कागज की लंबाई के बराबर होगी, और ये लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर। रख दिया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो यानी 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। इससे आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा? 44 सेमी बटे 2 पाई। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। ठीक है, आर इजिकल टू 44 सेंटीमीटर बटे 2 पाई। अब 2 पाई का पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 44 बटे 2 गुणे 22 बटे 7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 44 गुणे 7 बटे 2 गुणे, ठीक, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 7 सेंटीमीटर। आर जो हो गया, यानी जो बना बेलन है उसके आधार की त्रिज्या हमको मिल गई। अब एक चीज तो मिल गया आर, अब हमको इस बेलन की ऊंचाई चाहिए, है ना। तो अब कैसे करेंगे? तो बने बेलन की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? बने बेलन की ऊंचाई h बराबर, है ना। तो ये देखिए, जब हम इस कागज को मोड़े थे, है ना, लंबाई के परिता, तो ये वृत्ताकार आधार हो गया, और ये परिधि हो गई लंबाई के बराबर। तो ये वाला क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई, और ये आयताकार कागज की क्या थी? चौड़ाई। आयताकार कागज की चौड़ाई। तो बने बेलन की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? आयताकार कागज के चौड़ाई के बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। तो h बराबर 15 सेंटी, यानी जो बना बेलन है उसकी ऊंचाई मालूम हो गई, उसके आधार की त्रिज्या मालूम हो गई, है ना। अगर इस आधार की त्रिज्या r निकाले हैं, तो इस आधार की त्रिज्या कितनी होगी? r ही होगी, क्योंकि दोनों आधार समान है ना। तो हमको r और h हमने मालूम कर लिया, है ना। अब हमको ज्ञात क्या करना है? आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो मिटा दू ये। हाँ, तो पहला क्या ज्ञात करना है? बने बेलन का आयतन। तो चूंकि बेलन का आयतन आयतन को आप v से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा? हमको r और h पहले मालूम कर चुके हैं, है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7। r कितना आया है? 7 का स्क्वायर इंटू h कितना है? 50। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 2 है, 2 साथ है, यहाँ 1 साथ है, एक साथ कट जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख के आप काट सकते हैं।
7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7 गुणे 7 एकम 7, बचा कितना 22 गुणे 7 गुणे 15। ठीक, अच्छा अब 15 और 22 को गुणा करेंगे तो आसान पड़ेगा। 15 दूना 30 की 0, 15 दूना 30 और 3 33 गुणे 7। अब 7 का इसमें गुणा कर लेंगे तो आसान पड़ेगा। 7 0 0, 70 के 21 की 1 और 70 के 21 और 2 23, 23 10 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, सॉरी क्यूब है ना, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब आयतन ज्ञात किए हैं। ठीक है, ठीक है। अगला हमको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। तो चूंकि वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई, सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए एस ए से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एस ए ना, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 बट्टे आर की वैल्यू का आपने कितना ज्ञात किया है 7, एच की वैल्यू कितनी है 15। 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 इंटू, मत बोला करो, हम पूछते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम बोल रहे हो। ठीक है, तो इसको गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 22 दूना, या इसको गुणा कर लीजिए पहले, 2 गुणे 330 आएगा ना। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए 660। अब इसका यूनिट क्या होगा, वक्र पृष्ठ का यूनिट क्या बताए थे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, ठीक करना है संपूर्ण पृष्ठ। तो चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। संपूर्ण पृष्ठ को क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसलिए इसको टीएसए से डिनोट करते हैं। क्या, टीएसए है ना। तो टीएसए बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। अब आपको एच और आर की वैल्यू मालूम है, या पुट कर लीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 है ना। एच की वैल्यू 15, आर की वैल्यू, देखा जैसा सूत्र है वैसे ही हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया है ना। पुट करने के बाद अब इसको हल कर देना है। ये देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे ये 15 और 7 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 15 7 22, 15 7 22 होता है, गुणा करना है। तो अब ये देखिए गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो 22 नहीं ऐसे कहा, या तो 22 का स्क्वायर जानिए, 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर हो गया ना, तो 22 का स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए कितना आ जाएगा 0 4 0 4, 2 दूना 4 4 दूना 8 0 8 4 8 4 आए ना। 2 गुणे 484, फिर 2 का गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दो अंकों का वर्ग स्क्वायर करना शॉर्टकट में सिखाया हूं ना, शर्ट से करिए। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। तो ये देखिए
हम लोगों ने तीन चीज निकाला, किसका? बेलन का। बेलन का तीनों चीज ज्ञात कर लिए। क्या क्या? आयतन, वक्रपृष्ठ और इसमें क्या हमने किया? कुछ ज्यादा कुछ किया है? कुछ नहीं, केवल बेलन का सूत्र लिखा। जैसे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखा, H और R हम पहले से ज्ञात कर रखे थे, है ना? केवल पुट किए हैं और जोड़ घटाव गुणा भाग किए। जोड़ घटाव गुणा भाग आता है कि नहीं आता है? तो ये सवाल आपको कठिन लगेगा? कठिन लगा? अगर थ्योरी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग अध्याय 12 का, है ना, अध्याय 12 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो कल भी एक क्वेश्चन हमने बताया था, तो कल की क्वेश्चन से समझ नहीं आया क्या करना है तुम लोगों को? देखिए, अच्छा ठीक है, सवाल आपका क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन, अगर लंबवृत्तीय बेलन है तो आपके दिमाग में एक चित्र तो बन जाना चाहिए। आप फिगर नहीं बनाना जानते, समय आपका लॉस हो जाता है, यही ना? अच्छे हैं आप? नहीं अच्छे हैं आप, चित्र नहीं बनाना चाहते तो अच्छे हैं। ठीक है, तो एक ये लंबवृत्तीय बेलन है। क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो लिख लीजिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब आप ये बताओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ना? अब जो बेलन होता है उसका आधार कैसा होता है? बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो 100 है वो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है। मालूम हो गया है? पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया। अब यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? मत निकालिए, आपको क्या ज्ञात करना है? चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां 100 दिया हुआ है ना? और h बराबर कितना था? 4.7 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और h की वैल्यू 4.7 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4700 ना, सेमी क्यूब, यहां पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 477। ये आपका आंसर होगा। देखिए सवाल है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई 3 सेमी है तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आप एक बार हमारे द्वारा लिखाए गए थ्योरी को आप पढ़ लिए होते तो शायद ये आपको नौबत नहीं आती। ये हमने कहा था ये शंकु है। क्या है? इस शंकु में h को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं।
ठीक है। ऊंचाई यही वाली आपको ज्ञात करनी है। एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। और ये कितना दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। और आर आधार की, शंकु की ऊंचाई, एक मिनट, सवाल में शंकु की ये त्रिज्या होगी। हाँ, जब ऊंचाई दिया रहेगा तो फिर कहां से पूछेगा, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक त्रिज्या 3 सेमी, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो ये त्रिज्या है ना, आधार की त्रिज्या। ये कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, ठीक। आपको मालूम है तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र आपको मालूम है ना। या आप इस त्रिभुज में, आप सबका मालूम हो गया, तो ये त्रिभुज देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, है ना। तो त्रिभुज ओ ए सी से, ठीक है, लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये हो गया आपका एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। निकालना किसका है? एच का। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू रख दीजिए 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। एच स्क्वायर बराबर 16, तो एच बराबर अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4। तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपकी 4 सेंटी, उस शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो दिया है एक गोले की त्रिज्या आर है। मान लीजिए ये गोला है और इसकी त्रिज्या आर, ठीक है। गोले की त्रिज्या, अरे गोला लिखा थे लगे, गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है। और एक बेलन के आधार की त्रिज्या भी आर है। ये जो बेलन का आधार है उसकी भी त्रिज्या आर है। और बेलन में ऊंचाई भी होता है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि जो गोला दिया है ना, जो गोला दिया है जिसकी त्रिज्या आर है, उसी के बराबर इस बेलन की आधार है ना। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर। और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? एच बराबर 2r ना। अब कह रहा है गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात। हमको जो ज्ञात करना है, ये देखिए, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? किसका किसका? गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन, ठीक है। अब गोले का आयतन कितना होता है? गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r
क्यूब, ठीक है। और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अच्छा, अब देखिए गोले की त्रिज्या आर है, ठीक। बेलन के आधार की त्रिज्या भी आर है और बेलन की ऊंचाई यहां सूत्र में एच होता है, तो ये एच कितना है? 2r। तो एच के स्थान पर हमको क्या रखना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब बटे पाई आर स्क्वायर इंटू 2r रख दिया। h की वैल्यू यहां कितना थी? 2r रख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो 4/3 आर क्यूब बटे 2r क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2r क्यूब आ जाएगा। ये r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या? ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 इंटू 2 बराबर 4/6। तो इसका अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4:6, 4 संबंधे 6। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, कटता है तो काट दीजिए, है ना। कटता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कटेगा 4। अगर उत्तर में 4:6 है वो भी सही होगा और 2:3 है वो भी सही होगा, ठीक है। तो 2:3 ही है आंसर में। आंसर पूछते आ गया, आंसर पूछते आ गया है। 2 बेलन है ना। अनुपात समान नहीं, इसका मतलब कि अलग अलग त्रिज्याओं के हैं, अलग अलग ऊंचाई के हैं, ठीक है ना। मान लो पहला बेलन है ना, फर्स्ट बेलन जिसकी ऊंचाई h1 और त्रिज्या r1 है। क्या है? 2 बेलन है। पहला बेलन मान लीजिए उसकी आधार की त्रिज्या r1 है और ऊंचाई h1 है। दूसरा बेलन है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए r2 है और ऊंचाई h2 है। ठीक, ये दूसरा बेलन हो गया। तो पहले बेलन का या फर्स्ट बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है सूत्र। हमने r1 और h1 लिया है तो यहां क्या हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, ठीक। मान लीजिए v1 एक हो जाएगा। दूसरे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि v2 है, तो पाई त्रिज्या r2 है तो r2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना है? h2, तो h2 स्क्वायर। ये हो गया। अब आयतनों का अनुपात पूछा है। किसका? आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात बराबर फर्स्ट बेलन का आयतन बटे सेकंड बेलन का आयतन, ठीक है। मान रख दीजिए तो यानी कि v1 बटे v2, ठीक है। v1 का मान कितना है? पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1। v2 का मान पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। पाई से पाई कट जाएगा,
R1 का स्क्वायर H1 बटे R2 का स्क्वायर इंटू H2। अगर ये R1 H1 R2 H2 का मान मिल जाए, रख दें, तो हमारा अनुपात ज्ञात हो जाएगा। सवाल में बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? हाँ, तो R1 पहले बेलन का, पहले यानी फर्स्ट बेलन की त्रिज्या बटे सेकेंड बेलन की त्रिज्या ना, बराबर 1/2। तो अलग अलग अगर दोनों का मानते हैं तो पहले वाले बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या नहीं, 1r, ठीक। और दूसरे बेलन का 2r, ठीक है। अब दोनों की त्रिज्या मालूम हो गई, पहले बेलन की त्रिज्या बटे दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 है। तो पहले बेलन की त्रिज्या 1r हो जाएगी और दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2r। r तो मालूम हो गया, h का भी दिया है तो निकाल लीजिए इसी तरह ऊंचाई करके। तो फर्स्ट बेलन की ऊंचाई बटे सेकेंड बेलन की ऊंचाई, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? लिख लेना, बटे में लिख रहा है, इसका मतलब बेलन की ऊंचाई H1 बटे H2 कितना दिया हुआ है? 4/1 ना। तो ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया, ठीक। अब ये अभी रहने दीजिए, 4/1 ले लीजिए, 4/1। तो पहले बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? की ऊंचाई H1 बराबर 4h हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड बेलन की ऊंचाई H2 बराबर h हो जाएगा 1h, ठीक है। दोनों बेलनों की त्रिज्या और ऊंचाई हमको मिल गया। अब इसमें रख दीजिए, R1 कितना आया है? 1r, कितना? 1r, मतलब 1r का स्क्वायर करेंगे तो r²। H1 कितना आया है? 4h, कितना आया है? 4h इंटू 4h। और दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी है? यह है R2, 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और H2 कितना आया है? 1h ना। इसी को हल कर देना है, h से h कट जाएगा और इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो 4r² बटे 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r²। ये इसे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 ना, 1/1, यानी अनुपात क्या आ जाएगा? 1:1। ये आंसर होगा।